महाकुंभ, जो कि 144 साल में एक ही बार आता है, और इस बार इनका बारी था प्रयागराज। इस वैभव भरी चीज को मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। बस इस बार मैं अपने फोगलू बाइक के साथ नहीं, बट गाड़ी में निकल पड़ा महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज की ओर। दिल्ली से करीबन 670 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। आगरा होते हुए, इटावा होते हुए ये पहुंचती है, कानपुर को क्रॉस करते हुए, फतेहपुर को क्रॉस करते हुए प्रयागराज। वैसे तो गूगल माता के हिसाब से 11 घंटा लगती है, लेकिन इतने भीड़ भाड़, इतने ट्रैफिक, ये सब ले दे के हमें पड़ा करीबन 17.5 घंटा। यस, शाम को 6 बजे के आसपास ऑफिस फिनिश होने के बाद मैं और मेरे कुछ दोस्तों निकल चले प्रयागराज की तरफ अपनी गाड़ी में। लेकिन कानपुर तक तो ठीक ठाक था, उसके बाद से जो ट्रैफिक लगना शुरू हुआ, ये हम लोग के लिए एक हॉरर शो था। ऑल्दो सैटरडे था, अर्ली मॉर्निंग था और हम लोग कानपुर क्रॉस कर चुके थे, लेकिन इतने भीड़ भाड़ और ट्रैफिक को लेते लेते हम लोग जैसे तैसे प्रयागराज के पेरीफेरी तक पहुंच गए। लेकिन घाट तक गाड़ी ले जाना एक बहुत बड़ा मेहनत का काम था। खुद ही देख लीजिए कितना केओस था। 8 फरवरी 2025 है आज, और हमें गंगा माता दिख तो रही थी, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रैफिक एंड केओस। ये है प्रयागराज का जाम। पुलिस आगे लगी हुई है ना। संगम घाट अभी यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया और ये पूरा जाम पड़ा हुआ है। आज है 8 फरवरी 2025 और ये अरल घाट के साइड में ये है जाम, पूरा जाम। यहाँ पे पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही है लोगों को। बाइक वाले भी खड़े हैं। लोग जैसे बोल रहे हैं कि बाइक से आपको पार करवा दिया जाएगा, लेकिन ये हालत है यहाँ पे। बाइक ये रहा, बाइक वाले भी खड़े। संगम घाट यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे ही पार्किंग मिलेगा, लेकिन इतना रश है गाड़ियों का कि पार्किंग मिलना मुश्किल है, ऐसा लगा। अरेल घाट 3.5 किलोमीटर, संगम त्रिवेणी 3 किलोमीटर। दिस इज न्यू प्रयाग पार्किंग, और हम लोग को ये ब्रिज हम लोग को याद रखना पड़ेगा। वीडियो कर रहा हूँ यहाँ पे सो दैट याद रहे। कार पार्क करने के बाद अभी थोड़ा सा पैदल मार्च, 2.5-3 किलोमीटर बस। पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोग निकल चले पैदल मार्च टुवर्ड्स द संगम घाट, जहाँ पे हम लोग को अपना रुकने ठहरने का व्यवस्था करना था। ये करीबन 6-6.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस पड़ा। रास्ते में हमें भव्य सा ये सब चीज़ मिला, जो कि मज़े करते हुए, भीड़ को चीरते हुए हम लोग आगे बढ़े संगम घाट की तरफ। संगम घाट थोड़ी दूर जाके एक छोटा सा टोटो मिल गया, जो कि 100 रुपया पर सवारी में हम लोग को 2 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर कराने वाला था। बस हम लोग लपक पड़े टोटो के ऊपर और मज़े करते हुए घाट में से भीड़ को चीरते हुए आगे की तरफ निकलना घाट। हम लोग को जहाँ तक पहुँचना था वो सेक्टर 24 था, अरेल घाट की तरफ। और ये पता चला कि सेक्टर 24 सेक्टर 25 ये दोनों सेक्टर वीआईपीज़ के लिए होते हैं, बट हम तो वीआईपीज़ थे नहीं, बट फिर भी हमें ये सुंदर सा घाट मिला, जिसको क्रॉस किए भीड़ एकदम नहीं था, ना के बराबर था। पता नहीं, पीछे तो ट्रैफिक थी जब हम लोग गाड़ी में थे, बट यहाँ पे भीड़ नहीं था। बट एनी विच में मज़ा आया। लेकिन मैगी और चाय का चुस्की लेने के बाद अभी गंगा नदी में नहाने के लिए, डुबकी लगाने, संगम में डुबकी लगाने के लिए निकल गए हैं। और ये घाट 44 है, जो कि अरेल घाट के पास है।
और इसी में जाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है अगर देखा जाए तो, जस्ट इसका मैं भीड़ दिखाता हूँ। हम इंडियंस जुगाड़ करने में माहिर हैं, ये आपको एक थोड़ा सा नमूना दिखाता हूँ। 24 नंबर गेट के पास मुझे ये 2-3 टेंट्स नज़र आए जो कि किसी ने पिच इन किया होगा रुकने ठहरने के लिए। ये भी अच्छा इंतज़ाम है भाई, अपना टेंट लाओ और पिच इन कर लो। भाई कोई दिक्कत नहीं हुआ पिच इन करने में? किसी ने रोका नहीं? किसी ने रोका नहीं? भाई का स्माइली सब कुछ बता देता है कि पक्का कोई जुगाड़ हुआ होगा। संगम घाट में अगर देखा जाए तो भीड़ तो एकदम नहीं है। जो मारामारी चल रहा था शायद वो छट गया है। मैनेजेबल भीड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सारे पुल बंद हो चुके हैं एक्सेप्ट वन पुल, तो उस चक्कर में ना थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है लोगों को। मैं हूँ अभी संगम में और अभी डुबकी लगा लिया। इनफैक्ट अभी भी पानी के अंदर ही हूँ और अगर भीड़ देखा जाए भीड़ सही में नहीं है। तो जिसको भी आना है आराम से आओ, मस्त डुबकी लगाओ शांति से और घर वापस जाओ। संगम में डुबकी लगाने के बाद एक कंटेनर में मैं थोड़ा सा जल इकट्ठा किया अपने घर को ले जाने के लिए। उसके बाद कैंप, जहाँ पे आज थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। ये छोटा सा एक कैंप एरिया है जहाँ पे एक टेम्पररी आयोजन किया गया था और बहुत किस्मत वाले थे कि इस टेंट में हम लोग को रुकने का जगह मिल गया। ये है हमारे टेंट जो फिलहाल कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे नीचे गद्दे बिछेंगे और अपन लोग सो जाएगा यहाँ पे। 3-4 घंटा टेंट में रुकने के बाद रात को डिनर के बाद हम लोग निकल चले वापस अपने पार्किंग एरिया की तरफ। और अभी रात के 11:30 के आसपास बज रहे थे और ये देखिए पूरा घाट शून्य, पूरा घाट खाली है। इनफैक्ट आई डोंट नो लोग क्यों कह रहे हैं कि घाट में बहुत भीड़ है, रश है, लेकिन हमें तो कोई भीड़ या रश टाइप का कोई चीज़ मिला नहीं। यस, हम लोग को जो रश और भीड़ मिला था वो है आने के लिए। जब हम लोग सुबह आ रहे थे अपनी गाड़ी में तो करीबन 40-50 किलोमीटर दूर प्रयागराज से हम लोग को वो ट्रैफिक मिलने लगा था रास्ते में, लेकिन घाट तक पहुंचते पहुंचते इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मैनेज्ड। कोई क्राउड हमें उतना खास परेशान नहीं किया। तो जो भी प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के लिए आना चाहते हैं, प्लीज डू कम फॉरवर्ड, एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये दोबारा आपके लाइफ में शायद नहीं आएगा, क्योंकि अगला स्नान 144 दिन के बाद आएगा। सॉरी, नॉट 144 दिन, इट इज 144 साल। सो प्लीज कम एंड हैव डुबकी एट प्रयागराज इन संगम। एंजॉय।